नमस्कार आप सब लोगों को। मैं विजय नेगी आप सब लोगों को अपने YouTube चैनल पे मानंदा देवी MND विजय नेगी ब्लॉगर के नाम से जो मेरा YouTube चैनल है, तो आप सब लोगों को नमस्कार। और मानंदा से प्रार्थना करूँगा कि आप लोग सब स्वस्थ रहें और मस्त रहें और आपके आय में दिन दुगनी रात चौगनी माँ तरक्की करे और आप सब लोग मानंदा आप सब लोगों को अपनी जन्मभूमि की ओर भी ध्यान आपका आकर्षित कराए। मैं मानंदा से ही प्रार्थना करूंगा। और जिस तरह मैं लगातार अपने YouTube चैनल पे क्षेत्र की समस्याएं, क्षेत्र के बारे में दिखाता रहता हूं, जो ये पोखड़ा ब्लॉक है, अधिकतर मेरा जो विषय रहता है पलायन के संबंध में। आप हर वीडियो में मेरा विषय एक आता है पलायन के संबंध में। और हमारे खेत जो लगातार बंजर पड़ते जा रहे हैं, जो लोग लगातार यहाँ से अपनी गाय बच्चियों को रोडों पे छोड़ के नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इस चीज़ पे मेरा हमेशा ही आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने का रहता है। और आज मैं बीच बीच में आपको दिखाता हूँ कि जो हमने राई की भुज्जी लगातार दिसंबर के महीने से खा रहे हैं। दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, अरे मार्च हो गया, और अभी भी मैंने जो दूसरे खेत में आप देखते होंगे मेरे वीडियो में जो आलू डाल रखे हैं, उसमें भी राई, धनिया, मेथी, पालक, ये सब मैंने डाल रखे हैं। तो इस चीज़ को भी मैं दिखाता रहता हूँ, आप सब लोगों के साथ मैं बात करता रहता हूँ। तो आप ज़्यादातर मेरा कैमरा एक ही जगह में शूट करता हूँ मैं वीडियो, क्योंकि मुझे तो लोगों के साथ जन जागरण का काम करना है। अभी परसों मैं अपने भाई से मिला, संजय बोखंडी जी से मिला, तो बहुत अच्छा लगा। और पुराने मित्रों से जो यहाँ से जिन्होंने पलायन कर लिया है लेकिन उनके मन में भी पीड़ा है, तो उस पीड़ा को मैं और ज़्यादा उनके मन में भरना चाहता हूँ। उस पीड़ा को और ज़्यादा वो लोग जब मेरी बातें सुने, मेरी वीडियो देखें, अपने खेतों का हाल देखें, अपने यहाँ क्या हो रखा है यहाँ, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में भी अपने क्षेत्र के प्रति एक उत्साह और कुछ करने की उन लोगों की तमन्ना होगी। तो मैं अभी हरी भुज्जी काटने का काम मेरा चल रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग सब लोग मुझे देखते हो, मेरे वीडियो सुनते हो। कल हमारा भाई संतन कंडारी जी और कई मित्र मेरे कह रहे थे, मनोज जिसको मैं काली भाई के नाम से कल पुकार रहा था, तो कह रहा था यार भाई बड़ा मज़ा आ रहा है, तुम कब से ऐसे हो गए भाई। तो सोचना पड़ता है हर विषय के बारे में। और मैं ये सोच रहा हूँ कि जिन लोगों ने यहाँ से पलायन कर लिया वो लोग ज़्यादा सुखी हैं कि जो लोग यहाँ पहाड़ों में रह रहे हैं वो लोग ज़्यादा सुखी हैं। तो मैं चर्चा भी करता रहता हूँ और चर्चा के माध्यम से आप लोगों से जुड़ता रहता हूँ। तो भाई आप बताना कि कौन लोग ज़्यादा सुखी हैं। मेरे हिसाब से तो दोनों लोग दुखी हैं। जो वहाँ प्लेन में चला गया वो इसलिए दुखी है कि उसका पहाड़ यहाँ छूट गया, और जिसने प्लेन की आबो हवा भी चखी नहीं वो इसलिए दुखी है कि मैं कब प्लेन में जाऊँ। तो भाई दुखी तो दोनों लोग हैं। बहुत कम लोगों की सोच है कि जो यहाँ पहाड़ों में रह के भी उनका मन प्लेन की तरफ है। और आप देखते रहते होंगे कि जिन लोगों ने, चाहे राजनीतिक लोग हों चाहे सामाजिक लोग हों, उन्होंने अगर पलायन कर रखा है तो नित्य प्रतिदिन अपने ही क्षेत्र की ओर दौड़ते हैं, चाहे ठेकेदार हो, चाहे दुकानदार हो, बिजनेसमैन हो। तो इस तरह से नहीं होगा भाई। आपको एक जगह में स्थिर होके अपने पहाड़ में रह करके कुछ ना कुछ करना होगा। परसों मैं सेड़ा खाल गया था, तो जो मार्केट इतना भरा हुआ होता था, कभी एक समय में सेड़ा खाल में लाइन लगानी पड़ती थी दुकान में। एक दुकान में, किसी भी दुकान में जाओ तो आप वहाँ 10-10, 20-20, 30-30
तो परसों मैं गया तो वहाँ मात्र सब दुकानदार बैठे हैं वहाँ। अब दुकानदारों ने भी अपने बच्चे बाल बच्चे सब देहरादून और वहाँ कोटद्वार में सेट कर रखे हैं। तो भाई अब तो सब लोग तो करेंगे। अगर हम ही लोग, अगर जो बिजनेसमैन हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वही लोग यहाँ नहीं रहेंगे तो ये तो प्रकृति का नियम है कि आप जैसे अभी पहले एक समय था जब खेत थे, खेतों में आपको किसी भी प्रकार के झाड़ी झनकार कुछ नहीं मिलता था, साफ रहते थे खेत, तो खेती अच्छी होती थी, ना वहाँ जंगली जानवर को छुपने की जगह मिलती थी, ना वहाँ आपको किसी प्रकार के जो हमारे पशु पक्षी हैं उनको भी जगह नहीं मिलती थी, क्योंकि अगर पक्षी भी अगर एक बाली तोड़ता था तो उसको जंगल जाना पड़ता था उसको खाने के लिए। उसको वहाँ जब तक वो वहाँ था तो पूरा मतलब एक दो चक्कर वो लगा पाता था उधर से, क्योंकि उस बाली को उसको खाने में समय लगता था। लेकिन आज तो खेतों के ही पास झाड़ी झनकार पेड़ ऐसे ऐसे जो अनावश्यक अनावश्यक चीज़ें हो गई है, उससे खेती भी बर्बाद हो गई है यहाँ की। तो मैं तमाम मुद्दे रहते हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे, आप देखते होंगे कि मैं एक मुद्दा पकड़ता हूँ, फिर एक मुद्दे से दूसरा मुद्दा आप लोगों को बताता रहता हूँ, इस हिसाब से मैं चलता रहता हूँ। तो कई लोग तो ये सोचते होंगे कि यार ये पता नहीं किसी उस भाई, मुझे अपने क्षेत्र को, अपने इस पोखड़ा ब्लॉक को, जिसने मुझे आज आप लोगों के सामने तक पहुंचाया है, तो इसके लिए मैं कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। इसको मैं दिन प्रतिदिन सोशल मीडिया के माध्यम से हाईलाइट रखना चाहता हूँ कि यहाँ की स्थिति, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति जो दिन प्रतिदिन, एक समय ऐसा था पोखड़ा में, यहाँ गांव के गांव भरे हुए थे, लेकिन आप गांव में जाओगे तो कहीं एक, किसी परिवार में एक, कहीं ताले लगे हुए हैं, ऊपर से घर टूटा है, ऊपर से तो घर टूट गया है लेकिन नीचे से ताले लगे हुए हैं। तो इस प्रकार की स्थिति जब मैं देख रहा हूँ तो मन में पीड़ा है यार कि भाई क्या हो गया इस क्षेत्र को, लोग आखिर करना क्या चाहते हैं भाई। आप लोग अपने कम से कम नहीं भी होगे तो 100-200 नाली, मतलब 100-200-50 से ऊपर, यहाँ किसी किसी के पास ज़मीन यहाँ बहुत कम होगी, लेकिन 40-50-100 नाली कम से कम यहाँ ज़मीनें होंगी लोगों के पास। लेकिन लोगों की जो सोचने की क्षमता है वो सिर्फ 30 से 50, अधिक से अधिक आदमी 60 साल की नौकरी में कितना कमा लेगा भाई, कितना कितना खरीद लेगा, 50-100, कोई किसी ने पहले से खरीद रहा होगा तो 100-200 गज उसने खरीद रखा होगा, पहले सस्ती थी ज़मीन के रेट। लेकिन आज तो भाई आप पूरी जीवन की कमाई से 20-30 गज से ज़्यादा नहीं खरीद सकते, या 50 गज। और उसी में आदमी, उसको पता भी है कि यार यहाँ जीना मुश्किल हो रखा है। अब जहाँ जिस शहर की क्षमता 50 लाख की हो और वहाँ 2-2 करोड़ लोग बसे हों तो भाई अनबैलेंस तो होता है, बीमारियाँ भी होती है, कई चीज़ें होती हैं, सफाई नहीं होता, पानी इधर उधर नहीं जाता, ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनता। तो इस तरह से मैं तो सोचता रहता हूँ हर विषय पे। मेरा यही काम है, सोचने का मेरा काम है, अभी मेरे काम है बोलने का, लोगों के साथ बात करने का। आप लोग सब लोग मेरा वीडियो देखते हो तो किसी भी, आज लोग YouTube को ज़्यादा देखते हैं, तो इसलिए मैंने YouTube चैनल बनाया कि YouTube चैनल के माध्यम से अपने लोगों के साथ जुड़ा जाए, उनसे संवाद किया जाए। कहीं मित्र जो दिल्ली देहरादून वहाँ से बैठे होते हैं और यहाँ पहाड़ के पलायन के बारे में सोचते हैं, तो उन मित्रों को मैं कहना चाहता हूँ कि भाई थोड़ा आइए अपने घर में, यहाँ अच्छे से 2-4 कमरे बनाइए, तब तो जाके कुछ पहाड़ का पलायन रुकेगा भाई। जब जिनके पास अपना संसाधन है, जैसे कई लोग रिटायर हो चुके हैं तो उनके पास एक साधन है, उनके पास अर्थव्यवस्था है, बिना अर्थ के व्यवस्था नहीं होती, अर्थव्यवस्था है उनके पास एक अपना पेंशन है जिससे वो अपना गुजारा भत्ता कर सकते हैं। यहाँ उन लोगों को तो थोड़ा अभी
इस ओर भी मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम में यहाँ के हॉस्पिटल है, जो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है, इस पर भी लोगों को ध्यान आकर्षित करूँगा। जब धीरे धीरे ये क्षेत्र आप लोग इसको सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे जैसे लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो उनको उसको फेसबुक पे शेयर कर देना चाहिए। फेसबुक के माध्यम से जब लोग देखेंगे तो यहाँ के लोगों के कान भी खड़े होंगे, जो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस पौड़ी जिले में एक एक से महान महान हस्तियाँ हैं। अजीत डोभाल जी हो गए, जो सीडीएस हमारे सीडीएस थे, बिपिन रावत जी हो गए, योगी जी हो गए, जो आज सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी जी। तो इस पौड़ी जिले में हमारे इस क्षेत्र से जो पूरे विश्व में, वो भारत में नहीं पूरे विश्व में ही जो प्रख्यात हैं हमारे माने महाराज जी, तो उन लोगों का ध्यान भी मैं आकर्षित करूंगा अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से। भाई कुछ करिए इस क्षेत्र के लिए। विकास, मैं कल भी कह रहा था कि विकास इससे नहीं होता कि गांव गांव सड़कें पहुंच गई, गांव गांव आपने रोड खुदवा ली। विकास होता है जहां लोग रुकें, जहां लोगों को रोजगार मिले, जहां लोगों को स्वास्थ्य मिले, जहां लोगों को शिक्षा मिले। और अगर 500 लोग यहाँ रुके हैं तो 1000-2000 लोग बाहर से आए। जैसे हमारा ये चार धाम वाला एरिया है, चार धाम वाला एरिया है, वहाँ आपने देखा होगा कि लगातार वहाँ लोग आते हैं, तो कारोबार चलता है। तो इस तरीके से इस क्षेत्र को भी डेवलप करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करोगे तो भाई हम तो चैनल के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से इस क्षेत्र को हाईलाइट करते रहेंगे कि भाई इस क्षेत्र में, इस पौड़ी जिले में इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने भारी भरकम लोग हैं। अभी आपने देखा होगा कि भोले महाराज जी ने, मैं उनका भी गुणगान करता हूँ कि उन्होंने कितना बड़ा हॉस्पिटल बनाया है। कुछ ना कुछ तो एक सहारा रहता है आदमी को। जब यहाँ आदमी बीमार होता है तो उसको सहारा होता है कि भाई चलो चमोली सेंड चलो, वहाँ भोले महाराज जी ने। और इधर के लोगों के लिए फ्री भी व्यवस्था है वहाँ, बहुत कम पैसे में इधर के लोगों की, वहाँ लोगों की आंखें बन रही है, लोगों को ऑपरेशन हो रहे हैं। तो हम तो भगवान को याद करते हैं, लेकिन भगवान हमने देखे नहीं। लेकिन ऐसे ही लोग भगवान होते हैं। आज के युग के जो भगवान हैं, आज पूरे विश्व में जैसे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, जिन्होंने सनातन धर्म को इतना प्रचार प्रसार कर दिया कि पूरा विश्व आज सनातन धर्म का। तो ऐसे ही लोग होते हैं। और भोले महाराज जी हैं, जिन्होंने यहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतनी बड़ी, कम से कम 500 करोड़ का हॉस्पिटल बनाया। तो हमने तो भगवान को नहीं देखा। मैं भगवान को मानता हूँ, आनंदा को मानता हूँ, लेकिन ऐसे ही लोग भगवान हैं भाई, जिन्होंने सोचा अपने इस पोखड़ा क्षेत्र के लिए। तो इसी ओर मैं सब लोगों का ध्यान आकर्षित करता रहूँगा। मैं ज़्यादा वीडियो ऐसे सीनियरी के, या ये सुंदर जगह है, या ये जैसे बाहर से यूट्यूबर आ रहे हैं कहीं, चलो जो फंक्शन हो रहे हैं उनका भी मैं वीडियो बना लेता हूँ। जैसे मुंडन संस्कार हुआ, हम परसों पहाड़ का जो अरसा है उसको बना रहे थे। तो एक समय था जब पहाड़ में इतनी मात्रा थी कि घी की कटोरी में हम उस अरसे को खाते थे। अरसे को घी की कटोरी में डुबा डुबा के, इतने बड़े बड़े कटोरे हमने घी के पकड़े रहते थे। क्योंकि जब मेरी दादी थी तो मुझे याद है कि हमारी भैंस, गाय, बैल सब चीज़ थे, पूरा हमारी गौशाला भरी हुई होती थी। लेकिन आज आपको गौशालाएँ खाली मिलेंगी। तो प्रकृति का नियम है भाई कि जिस चीज़ के आप पीछे भागोगे तो इधर से उधर, आप अगर प्लेन में बसना चाहते हो तो इधर आपका बंजर होता जा रहा है। वो तो निश्चित ही है कि दो नाव में आप पाँव नहीं रख सकते हो। और मेन लोगों का जो कहना है कि यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार। भाई क्या हिमाचल के लोग रोजगार नहीं कर रहे हैं क्या? हमें करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों को सोचना पड़ेगा इसके विषय में। हमारी जो नौजवान पीढ़ी दिन प्रतिदिन शहर की ओर भाग रही है। और इसमें मैं मातृशक्ति को कहना चाहता हूँ कि आप अपना बड़ा दिल करिए,
ठीक है, जो नौकरी पूरी कर रहे हैं, जो लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन जो लोगों ने से एक सीमित दायरे में पढ़ा हो, जो नौकरी भी नहीं कर रहे, वो लोग सोचिए भाई, मातृशक्ति पे आज सबसे बड़ा दायित्व है। क्योंकि पहाड़ की जो रीढ़ मानी जाती थी, पहाड़ जिस पे टिका था, मैं भी मानता हूँ, हम भी यही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मातृशक्ति पे पहाड़ टिका हुआ था। क्योंकि खेतों से लेकर, गाय से लेकर, जंगल का चारा, लकड़ी, ये सब वो लोग करते थे। क्योंकि जो पुरुष है वो कमाने के लिए चला जाता था, और यहाँ मातृशक्ति ही। तो आज हम दोनों को, मातृशक्ति को भी और पुरुष शक्ति को भी, दोनों को मिलके हमें काम करना पड़ेगा, तभी जाके हमारे पहाड़ बचेंगे। नहीं तो मैं आने वाला भविष्य ऐसे देख रहा हूँ यहाँ का, वीरान बिल्कुल, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ तो फिर जब कुछ नहीं रहेगा तो पक्षी भी नहीं रहेंगे भाई, वो भी खाएंगे क्या। तो इस हिसाब से ये क्षेत्र दिन प्रतिदिन जो पलायन की ओर अग्रसर है, तो हम लोगों की जिम्मेदारी है। और मैं तो अपनी जिम्मेदारी मानता हूँ भाई, मैं यहाँ हूँ तो मैं लगातार लगा हूँ। मैंने गाय भी पाल रखी है, मैं थोड़ा बहुत खेती भी करता हूँ, मतलब जितना हो सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ करने के लिए मेन पावर भी चाहिए। मैं दुकान का काम भी करता हूँ, मैं वेल्डिंग का काम भी करता हूँ, मैं लोगों के मकान भी बना रहा हूँ, जो लोग मुझे ठेका देते हैं। तो मैं करता रहता हूँ जो भी काम करना होगा। तो इस हिसाब से अगर सारे लोग सोचें यार कि कुछ ना कुछ हमने अपने क्षेत्र में करना होगा। सबसे ज़्यादा मुझे मातृशक्ति को कहना है कि भाई आपको सोचना, सबसे ज़्यादा आपको सोचना पड़ेगा कि अपने इन घरों को आबाद रखें। मेरे विषय तो बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, जब मैं बातें करता हूँ तो मुझे ऐसे अनंत तरह के विषय मुझे याद आ जाते हैं कि यार इस चीज़ पे बोलना था। लेकिन मैं ये सोचता हूँ फिर कि ज़्यादा लंबा वीडियो भी लोग देखते नहीं है, फिर मुझे बार बार बीच बीच में ये भी याद आता है। तो आप लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि जितने लोग भी मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं, तो आप लोग कम से कम उसको फेसबुक या इंस्टाग्राम या और जगह भी अपने अनजान पहचान वाले लोगों को शेयर करें। और मैं कुछ समय बाद जैसे जैसे होगा, कुछ समय बाद मुझे जैसे जैसे सोशल मीडिया से माध्यम से जैसे जैसे मैं लोगों के साथ बात करूंगा, कुछ ना कुछ करेंगे भाई क्षेत्र में। ऐसे नहीं है कि चुपचाप बैठे रहें, चुपचाप बैठना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है कुछ ना कुछ क्षेत्र के लिए करना, और वो मैं करता रहूँगा। अभी मुझे भगवान ने, माँ नंदा ने बोलने की ताकत दी है, तो अभी मैं बोलता हूँ दिन प्रतिदिन। मैं हर रोज़ बोल लेता हूँ, मैं 20-20 30-30 मिनट, कभी मुझे काटना पड़ता है, 1-1 घंटा हो जाता है तो मुझे उसको शॉर्ट करना पड़ता है। अब कल ही मैंने एक 20-25 मिनट का वीडियो बनाया था, और कभी कभी मैं उल्टा भी उसको जोड़ लेता हूँ। जैसे शॉर्ट इस कैमरा आगे पीछे करना पड़ता है, तो मुझे ध्यान नहीं रहता, मैं आगे का पीछे, पीछे का आगे भी कर देता हूँ। तो आप लोग देखते हो कि ये क्या कह रहा है। कभी कभी मैं बीच में वो वाला वीडियो डाल देता हूँ जो लास्ट में रहता है। तो ऐसे भी हो जाता है कभी कभी। चलो ठीक है, आप लोग देखते हो, लेकिन आप लोगों ने तो भी बहुत प्यार देते हो, और आप लोगों का ये प्यार और आशीर्वाद मुझे निरंतर मिलता रहेगा। तो हमारे जो मित्र हैं, पुराने पुराने मित्र हैं, सब लोग, कल तो मेरा संतान भाई कमेंट भी कर रहा था कि भाई कैमरे के आगे बहुत अच्छी ब्लॉगिंग कर रहे हो भाई। आप लोगों का जो प्यार मिलता है, आप लोगों का जो आशीर्वाद मिलता है, मैं यही मुझे आगे के लिए प्रेरणा देता है, और यही मुझे ताकत भी देता है। तो जब आप लोगों का भाई, बिना पब्लिक के और बिना उसके आदमी कुछ नहीं कर सकता है। अब ये तो है नहीं कि मैं तलवार लेके निकल लूँ और यहाँ का पूरा विकास कर लूँ। अगर ये ज़माना भी होता तो आज मैं तलवार लेके भी निकल जाता कि पूरे भूभाग को एक करना है भाई, है ना। इस प्रकार से भी हमारे लोगों ने किया है एकता करने के लिए। और मैं जितने भी हमारे पहाड़ के लोग हैं, मैं उनको कहता हूँ कि एकजुट रहिए। एकजुटता में ही ताकत है, एक बिना एकजुटता के कुछ नहीं होता। अब एक दूसरे की टांगें खींचना ये बंद कर दीजिए साहब, ये बंद होना चाहिए। मैं तो
बहुत बड़ा अपने आपको बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इस क्षेत्र में हूँ और मैं अपने चैनल के माध्यम से इतने लोगों के साथ जुड़ गया हूँ कि कभी मैं बहुत से लोगों के पास समय नहीं रहता। अगर मैं डांस डूंस का वीडियो डाल देता हूँ तो 500 600 लोग एकदम से 1-2 दिन में इतने लोग जुड़ जाते हैं, इतने लोग देख लेते हैं। तो आप लोगों को मुझे विश्वास नहीं होता कि आप लोग मेरी बातें सुनते हो यार। तो मुझे आप लोगों से उम्मीद रहेगी कि आप लोग मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुंचाओगे, मेरी बातें ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुंचाओगे। इस पोखरा क्षेत्र को जो दिन प्रतिदिन वीरान होता जा रहा है, मैं वीरान ही कहूँगा। तो इसके विषय में मेरे विचार हैं। और ये भी मेरा वो है कि जो लोग शहर में हैं या जो लोग इधर हैं, कौन सुखी है? तो मेरे ख्याल से तो 50-50 है भाई, दोनों लोग दुखी हैं। वहाँ प्लेन में भी लोग सोच रहे हैं यार थोड़ा और ले लूँ, थोड़ा और ले लूँ, अभी 30 गज है, 50 गज ले लूँ। और यहाँ का आदमी भी सोच रहा है कि वहाँ यार 10-20-30 गज कैसे ले लूँ। ये भाई तो जन्मभूमि के बारे में भी सोचो। आपकी जन्मभूमि आपको आवाज़ दे रही है, आपको सोचना पड़ेगा। आप अपने खेतों, भाई 2000 दे दो किसी को कि भाई मेरे खेत में कुछ भी डाल दे, इतना तो आप लोग पावरफुल हो ही यार कि एक सीजन में 2-4 हज़ार रुपये अपने खेतों पे खर्चा कर सकते हो। कि भाई किसी को जितने आपके 8-10 खेत हैं कि किसी को 2-3 हज़ार दे के कि मेरे खेत को आबाद कर दे भाई। तो भाई साल में अगर 2-4 हज़ार रुपये आप इस पे खर्चा कर दोगे तो कुछ नहीं होता भैया। आजकल लोग इतने के तो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन है, समय है। मैं देखता हूँ कि लोग अत्यावश्यक चीज़ पे तो पैसा खर्च कर लेते हैं। जैसे अब शादियाँ, ठीक है पैसा तुम्हारा है भाई, कर्जा करोगे तो तुम्हारे सर पे रहेगा। अब कर्जा सर पे रहता है तो यहाँ आदमी का दिमाग में आदमी सोच सोच के कि यार कर्जा भी देना है, आज इसका देना है, कल उसका देना है, इस प्रकार से आदमी को टेंशन रहती है। तो उस टेंशन से भी कहीं बीमारियां हो जाती है इंसान को। तो आप लोग अगर फ्री टेंशन माइंड जीना चाहते हो तो जिन लोगों के पास संसाधन है वो लोग अपने यहाँ भी रहिए, 2-4 महीने यहाँ रहिए, 2-4 महीने और कहीं रहिए। जिनके पास संसाधन है, जिनके पास एक अपना 60 साल के बाद जो लोग रिटायर हो गए हैं, तो उनके लिए तो बढ़िया आबो हवा है यार यहाँ पहाड़ों में। तो इस प्रकार के मैं ब्लॉग बनाता रहता हूँ। तो मैंने बहुत ठीक ठाक लोगों के साथ संपर्क भी कर रखा है कि बाकी तो भाई अब किसी की बुद्धि में बदल नहीं सकता, किसी को मैं बोल ही सकता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को आगे पहुँचाइए। आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहेगा, निरंतर मिलता रहेगा। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैंने भुज्जी भी काट दिया, वो भुज्जी बनाने की तैयारी। ये मैंने भुज्जी भी काट दी है, हरी भुज्जी राई की। और इधर मैंने कढ़ाई भी रख दी है। तो अब ब्लॉग भी मेरा, वीडियो भी मेरा बन ही गया। ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना भी आप लोग देख लें तो आप लोगों का प्यार प्रेम मिलता रहेगा। तो अगले वीडियो के लिए तब तक फिर से मैं माँ नंदा से प्रार्थना करूँगा, माँ नंदा आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे और मस्त रखे। आपके आय में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिसके पास मेरा वीडियो जाता है शेयर करना भी ना भूलें। शेयर पक्का करिए शेयर मेरे वीडियो को पक्का करिए भाई, है ना। और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार।